स्टार्ट करने लगे हैं उससे पहले ये जीपीयू का थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिस्कस कर लें जो हमें कोलैब वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कोलैब पे जाके कोड लिखें तो वो आपको बताएंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको जीपीयू अवेलेबल है वो टेस्ला T4 जीपीयू है और इसके अंदर 40 स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स मल्टी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। बेसिकली स्ट्रीम प्रोसेसर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोड करने से पहले। 40 स्ट्रीम प्रोसेसर्स हैं, आप समझ लें कि ये जीपीयू के हार्डवेयर का हिस्सा होते हैं और हर एसएम यानी हर स्ट्रीम प्रोसेसर के अंदर बेसिकली 64 कूडा कोर्स लगे होते हैं। ये भी बेसिकली एक हार्डवेयर है और ये 64 मल्टीप्लाई बाई 40 मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बेसिकली यही एसएम जो है वो 40 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 2560 कूडा कोर्स बन जाएंगे, यानी कि हार्डवेयर आपको अवेलेबल होंगे कोलैब के केस में। बेसिकली ये सेम लाइक ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वाला काम करता है और ये आप समझ लें कि आपके पास इस जीपीयू में 2560 ALU अवेलेबल हैं। 8 टेंसर कोर्स हैं हर एसएम के अंदर, 8 को आप 40 से ज़रब दें तो ये भी आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा हर एसएम के अंदर 4 जो हैं वो वॉप स्केजुलर्स हैं। इसके बारे में बात आनी है जब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तब। अदर्स में मैंने लिखा हुआ है रजिस्टर्स हैं, शेयर्ड मेमोरी है, L1 कैश, ये हर एसएम का अलग अलग है ये वाला। इसके अलावा नोट लिखा हुआ है L2 कैश, ग्लोबल मेमोरी बिलोंग्स टू होल जीपीयू नोट पर एसएम। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे जीपीयू के साथ रिलेट करती हैं, ना कि एक एसएम के साथ। अदर्स में आ जाए, ये थोड़ी सी डिस्कशन हमने करनी है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैक्स थ्रेड्स पर ब्लॉक। ये बेसिकली आप समझ लें एनवीडिया के जीपीयू के लिए या कूडा के लिए एक स्पेसिफिकेशन है। आपको थ्रेड्स जो है वो 32 से कम नहीं रखने चाहिए। इसकी रीज़न आपको भी पता चल जाएगी। 1024 से ज़्यादा रखेंगे तो आपका कोड जो है वो क्रैश कर जाएगा। 32 से कम आप रख सकते हैं लेकिन अच्छी अप्रोच नहीं होगी। आप कोशिश करें 32 के मल्टीपल्स पे मैक्स थ्रेड्स रखें। अभी हम कोड को डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे क्या मुराद है। वॉप साइज़ जो है वो 32 ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा 32 ही होता है एनवीडिया के जीपीयू के केस में। इसके बारे में भी मैं आपको इसके साथ अभी रिलेट करके बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, लास्ट पे लिखा हुआ है मैक्स थ्रेड्स पर एसएम, ये इनको कहा जाता है रेजिडेंस थ्रेड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके इस पूरे जो है सिस्टम में एक एसएम में 2048 जो हैं वो मैक्सिमम रेजिडेंस थ्रेड हो सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इतने थ्रेड्स जो है वो एक वक्त में एग्जीक्यूट होंगे, बल्कि ये एक वक्त में स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। स्ट्रीमलाइन से मुराद ये है कि कुछ थ्रेड्स जो हैं वो किसी मेमोरी के साथ इन आउट कर रहे हैं, कुछ जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन से मुराद उनको कूडा कोर यानी ALU जो है वो असाइन हुआ होता है, वो यहाँ पे आए होते हैं और बाकी जो है वो रैम के साथ या डिफरेंट मेमोरीज़ के साथ जो है वो इन आउट कर रहे होते हैं। तो ये एक टाइम में 2048, ये भी बेसिकली स्पेसिफिकेशंस का पार्ट है। ये ज़्यादातर 2048 ही होता है लेकिन ये चेंज हो सकता है। वॉप साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड है, ये 32 ही होता है। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई कोडिंग में जाके ब्लॉक्स और थ्रेड्स सेट कर देते हैं, जो कि अभी हमने कोड चेक करके देखना है तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जब आप एक कोड के अंदर ब्लॉक्स और थ्रेड सेट कर देते हैं तो बेसिकली जो वॉप स्केजुलर्स हैं ये क्या करते हैं, ये 32-32 के ब्लॉक्स को उठाते हैं और उनकी स्केजुलिंग कर देते हैं और हर एक को कूडा कोर्स जो है वो असाइन करते जाते हैं। यानी कि ऐसा भी होता है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 32 थ्रेड सेट कर दिए हैं एक ब्लॉक में, तो पूरा का पूरा 32 का वॉप ये कैप्चर करेगा और 32 के वॉप को ये स्केजुलिंग करके यहाँ पे एलोकेट कर देगा। और आपका क्या होगा, क्योंकि आपने 16 थ्रेड सेट किए हैं तो 16 जो एरियाज़ हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कोड चला के दिखाता हूँ तो फिर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैंने कोलैब पे गया हूँ। कोलैब के ऊपर एक छोटा सा कोड लिखा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोलैब में आपके पास पाइथन अवेलेबल है, सी लैंग्वेज का कोड। उस तरह से आप कूडा का कोड डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो क्यूपाई है। क्यूपाई की मदद से आप सारा कुछ करके देख सकते हैं। क्यूपाई जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जीपीयू को यूटिलाइज़ कर रही होती है, लेकिन हमें कूडा को समझना है, इसलिए हमने क्यूपाई को कहा है कि आप हमें कस्टम कर्नल लिख के दिखाएं ताकि हम कर्नल को समझ सकें कि कूडा का कर्नल किस तरह से वर्क करता है। सिंपल इंपोर्ट क्यूपाई SCP, इसके बाद 2 वेक्टर्स यानी आप समझ लें 2 एरेज ही लिए हैं, उनको मैंने प्रिंट करा के देखा है सिंपल।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a प्लस बी जो है वो हमने c में कर दिया। बेसिकली ये जो है लाइन, एक लाइन, ये बेसिकली GPU को ही यूटिलाइज़ कर रही है, क्योंकि CP जो है यानी QPy जो है वो अंडर द हुड जो है वो GPU को यूज़ कर रही होती है। लेकिन हमने उसे कहा है कि हमें कूडा को कस्टम कूडा कर्नल जो है वो लॉन्च करना है, ताकि हम समझ सकें कि कर्नल कैसे काम करता है। अब आप देखें कि हमें QPy के अंदर कर्नल का कोड इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक्सटर्न C यानी C लैंग्वेज का कोड है, और ये ग्लोबल का कीवर्ड जहाँ पे भी आपको नज़र आए उसका मतलब है कूडा का कर्नल। अब कर्नल क्या है? कर्नल बेसिकली GPU के अंदर लॉन्च होता है। ये कोड हमेशा जहाँ पे भी ग्लोबल लिखा हो इसका मतलब है ये कोड हमेशा GPU में लॉन्च होगा। तो हमने एक फ़ंक्शन लिख दिया है वॉइड ऐड अरेज का। ये फ़ंक्शन जो है वो ऑलवेज़ जो है GPU के अंदर लॉन्च होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये लाइन जो है, चूँकि हम QPy की मदद से कर्नल को लॉन्च कर रहे हैं, ये इसकी आप समझ लें कि प्री रैक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि QPy की मदद से कर्नल को लॉन्च करने के लिए आपको ये एक लाइन लिखनी पड़ती है। इसके बाद कॉलिंग यहाँ पे हो रही है। अब आप देखें ज़रा, वो स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। अब हमारे पास चूँकि डेटा ही कम है, n = 10 है, तो इसके केस में ज़ाहिर है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगी। अब हमने एक सी का भी एक वेरिएबल C में भी हमने एक एरे जो है वो 0 स्टोर करा लिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने थ्रेड 16 सेट किए हैं। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड क्या है, आपको मल्टीपल ऑफ 32 सेट करना है, लेकिन आपकी वैल्यू ही n10 है। या तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे फिर थ्रेड ज़्यादा सेट कर सकते हैं। ब्लॉक आपने एक सेट कर लिया। बेसिकली होता क्या है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है वॉप ऑलवेज़ 32। आप 16 थ्रेड सेट करें या 6 करें, वो आपने हमेशा 32 के एक सिस्टम को लेके उसमें इसको एडजस्ट करना है, और बाकी के जो ब्लॉक्स हैं आपके, बाकी जो एरियाज़ हैं जो 32, यानी कि आप कह सकते हैं कि 32 एरियाज़ हैं जिनमें 16 थ्रेड्स फिट होंगे, और आपकी वैल्यू जो है सिर्फ 10 है। 10 यूज़ होंगे, बाकी के 22 जो हैं 22 जो हैं वो वेस्ट होंगे। नम थ्रेड्स इज़ डायमेंशन ऑफ ब्लॉक, ये आपने याद रखना है। जो आप थ्रेड्स सेट करते हैं ना बेसिकली 16, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ब्लॉक की डायमेंशन है। ये आपके यहाँ काम आएगी, सिर्फ में कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होते हैं ना, वो डायमेंशन ऑफ ग्रिड होता है। तो ग्रिड का कॉन्सेप्ट इस कोड में तो नहीं आया, लेकिन बाद में आएगा। अब यहाँ पे आपने ऐड अरे को कॉल किया, और आपने साथ में ये भी बता दिया कि एक ब्लॉक सेट करना और 16 थ्रेड सेट करना, और साथ में A, B, C और N भी भेज दिया। अब ये फंक्शन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो A इसमें आ जाएगा। स्टैटिक आमतौर पे कूडा की प्रोग्रामिंग में कर्नल से मुराद ये है कि GPU का कोड होता है। तो ये A वैल्यू यहाँ पे इस A में आ जाएगी, B की एरे इसमें आ जाएगी, C इसमें आ जाएगी, और N इसमें आ जाएगी। N में 10 है, और उस 10 के हिसाब से आपने इस कोड को समझना है। और ये डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लॉक की डायमेंशन ऑलवेज़ जो है वो नंबर ऑफ़ थ्रेड्स होते हैं। ब्लॉक डिम का मतलब हमेशा क्या होगा हमारे केस में 16। अब आप देखें बेसिकली होता क्या है, जब आपने कर्नल को लॉन्च किया तो बेसिकली ये एक ब्लॉक और 16 थ्रेड का मतलब ये है कि ये जो कोड है ना, ये 16 दफ़ा चलेगा। अगर यहाँ पे ब्लॉक 2 होते और थ्रेड 16 होते तो ये कोड 32 दफ़ा चलता। अभी ये कोड चलेगा 16 टाइम्स। अगर यहाँ पे ब्लॉक 1 होता और थ्रेड्स होते 32, तब भी ये कोड 32 टाइम्स चलना था। अगर यहाँ पे ब्लॉक होता 3 और थ्रेड्स होते 32, तो आप लगा ले ये 96 टाइम्स इसने चलना था। अब हमारे केस में क्या है, 16 है और यहाँ पे है 1, तो ये अब कोड 16 बार चलेगा। लेकिन ये जो हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई है ना, ये हमारा काम सीधा कर देगी, क्योंकि इसमें हमने लिखा हुआ IDX हमेशा लेस देन n रहना चाहिए। जब तक लेस देन n रहेगा, हम एरे को एक एरे के एक इंडेक्स से डेटा उठा के दूसरे एरे के इंडेक्स से डेटा उठा के जमा करने के बाद उसको C एरे में कॉपी कर देंगे। अब आप देखें स्टेप बाय स्टेप ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले ये ABC में वैल्यूज़ आ गई, n जो है वो 10 है। थ्रेड IDX में बेसिकली क्या होता है, ये थ्रेड जो है वो 16 थ्रेड्स है ना, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 16 तक जाएगा। ब्लॉक ID चूँकि आपका ब्लॉक 1 है ना, ये हमेशा 0 रहेगा। ये हमारे केस में हमेशा 0 रहेगा। ब्लॉक डायमेंशन मैंने आपको पहले बता दिया। ब्लॉक डायमेंशन बेसिकली होता है थ्रेड्स 16। अब हमारे केस में क्या होगा, सबसे पहले थ्रेड ID 0 होगा, 0 प्लस ब्लॉक ID हमेशा 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 16, तो क्या होगा, दूसरी दफ़ा चलेगा थ्रेड ID 1
ब्लॉक आईडी फिर 0, ब्लॉक डायमेंशन फिर 16। ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 0 0 0 ही होते रहेंगे। और यहाँ पे क्या आता रहेगा, थ्रेड आईडी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक चेक ऐसा लगाया हुआ है। इस चेक का फ़ायदा ये होगा, चूँकि हमारा एन जो है वो 10 है, तो ये सिर्फ 0 से लेकर 9 तक चलेगा। और ये इस एरे को इसके अंदर एक एक स्टेप पे कॉपी करके और सी के अंदर ये इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये थ्रेड्स आपको सिंगल डायमेंशन जो है वो थ्रेड्स भी आपको समझ आ गए। और मैंने आपको बता दिया कि डायमेंशन क्या होती है, थ्रेड का आईडी कैसे सेट होता है, ब्लॉक आईडी कैसे सेट होता है। बिल फ़र्ज़ अगर ब्लॉक मैं 2 कर देता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, पहले ब्लॉक 0 होगा 16 दफ़ा, थ्रेड आईडी 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 15 तक जाएगा। ये 0 रहेगा और 0 हमेशा 16 से मल्टीप्लाई होके 0 होता जाएगा। दूसरी बार ब्लॉक जो है वो 1 हो जाएगा। जब ब्लॉक 1 होगा ये 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा। और ये थ्रेड दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 15। तो इस तरह से जो आपका IDX बनेगा ना, इस केस में ये IDX बनेगा 0 से स्टार्ट होगा और 31 तक जाएगा। तो इस तरह से आपका तब भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिसकी कि आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये कूडा का जो हमने बेसिक एक थ्रेड का कॉन्सेप्ट, आप कह सकते हैं कि आज हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम डिस्कस किया, किस तरह से वॉप जो है वो 32 के ब्लॉक्स में इसको एग्जीक्यूट करता है। इस केस में भी इसने वॉप जो है वो 32 का ही लिया होगा, जिसमें से हमें सिर्फ 10 की ज़रूरत थी, बाकी 22 जो है हमारे वेस्ट हो गए।